12 साल पहले हुई एक छोटी सी गलती, जहां एक अस्पताल में दो बच्चियों के नाम की अदला बदली हो जाती है और साथ ही उनकी किस्मत भी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जानने के लिए आखिर तक कहानी को सुनते रहे। मूवीज ड्राइव फिर पिटारे से ले आई है 2019 की चाइनीज मूवी ऑटम फेयरी टेल, डायरेक्टर चाओ टाओ। चलिए कहानी का सफर शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जुनशी नाम के एक मासूम और खुशमिजाज बच्चे से, जिसकी आंखों में अपने आने वाली छोटी बहन को देखने की चमक साफ झलकती है। उसका दिल उमंगों से भरा है और वो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा है जब वो उसे पहली बार देखेगा। जिज्ञासा से भरा हुआ वो चुपके से अस्पताल की नर्सरी में दाखिल हो गया ताकि अपनी नन्ही बहन से मुलाकात कर सके। लेकिन तभी एक नर्स ने उसे वहाँ देख लिया और डांट कर खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगी। बाहर निकलते वक्त घबराहट में उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। वो पालनों पर लगी नाम की तख्तियां गिरा देता है, जिससे उसकी बहन और एक दूसरी बच्ची का नाम आपस में बदल जाते हैं। नर्स ने ये गड़बड़ी देख उसे फौरन ठीक तो कर दिया, लेकिन इस छोटी सी भूल दोनों बच्चियों की जिंदगी को कैसे पलट देगी, इसे वो नर्स भी तब नहीं समझ पाई। किसी को नहीं पता कि यह एक पल दो जिंदगियों की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त बीतता है। जुनशी और उसकी बहन इंशी, जिसे वो पूरे दिल से प्यार करता है, एक समृद्ध और बेहद स्नेहिल परिवार में बड़ी होती है। अब इंशी उस परिवार के बीच धीरे धीरे नर्मदिल, समझदार और टैलेंटेड टीनेजर में बदल जाती है, ऐसी जो अपने व्यवहार और कला से हर किसी का दिल जीत लेती है। आज उसका जन्मदिन है। घर में हंसी खुशी मिठास का माहौल है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जुनशी ने उसे तोहफे में प्यार से बनाए गए मग्स दिए, जिन पर पूरे परिवार की छोटी छोटी पेंटिंग्स बनी होती है। लेकिन जब इंशी ने वो ध्यान से देखा तो उसे एक बात चुभती है कि उस मग पर बनी उसकी तस्वीर उसके माँ बाबा से मेल नहीं खाती। वो इस असहज भावना को दिल में दबा लेती है, मुस्कुराने की कोशिश करती है और खुद को संभालते हुए पियानो की ओर बढ़ी। उसकी उंगलियों से निकले सुरों की मधुर आवाज से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। दूसरी ओर उसी समय शहर के कोने में एक छोटी सी बस्ती में शीन नाम की एक लड़की अपनी माँ के छोटे से ढाबे में मदद कर रही है, मगर उसे वहाँ प्यार नहीं बल्कि ताना और शिकायतें सुनाई जा रही है। उसकी माँ उसे बार बार डांटती है, ये कहकर कि वो मेहनत नहीं करती, और इतना ही नहीं, उसकी भावनाएं, उसकी थकान और उसके जन्मदिन तक को भी उसकी माँ ने अनदेखा कर दिया। शीन की दुनिया पहले से ही बेरंग तो थी, ऊपर से उसका बड़ा भाई चाओ उसे परेशान करता, पैसे मांगकर, उस पर हाथ उठाकर। इन तमाम तकलीफों के बीच स्कूल में शीन को जुनशी का सहारा मिलता। वो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता। जब भी कोई उसे तंग करता, जुनशी बिना डरे उसका साथ देता। एक दिन इंशी खुद देखती है कि चाओ शीन को जबरदस्ती पैसों के लिए तंग कर रहा है। इंशी बिना सोचे समझे बीच में आकर उसे पैसे दे देती है ताकि वो शीन को और परेशान ना करे। मगर शुक्रगुजार होने के बजाय शीन बहुत ही अपमानित महसूस करती है और गुस्से से वहाँ से चली गई, जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई हो। अब इसके बाद जब जुनशी और इंशी अपनी साइकिलों पर घर लौट रहे होते हैं, जुनशी एक म्यूजिक एल्बम दिखाता है जो कि उसे बेहद है। एक्साइटमेंट में इंशी भी जुनशी के साथ साथ तेजी से साइकिल चलाने लगी, लेकिन अचानक साइकिल पर संतुलन खो बैठी और व्यस्त चौराहे पर एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसके माँ बाबा को हैरान कर देने वाली बात पता चली कि उनकी बेटी इंशी का ब्लड ग्रुप उनसे मेल नहीं खाता, और जब अस्पताल के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं तो चौंकाने वाला सच सामने आता है। इंशी उनकी खुद की बेटी नहीं होती। उस शाम उसके माँ बाबा अस्पताल के कमरे में इतने बड़े सच से जो पर्दा हटा है उसके बारे में बातें कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि इंशी आधी नींद में उनकी सारी बातें सुन रही है। अगली सुबह वो जुनशी को एक सपना सुनाती है जिसमें उस रात की बातों का ही इशारा छुपा रहता है जिसे उसने नींद की हालत में सुना था। खैर, अब वो इंशी को खुश करने के लिए एक सीडी प्लेयर देता है, लेकिन वो तो बैटरियां लाना ही भूल गया। उसे खरीदने के लिए वो तुरंत कमरे से बाहर निकला और फिर उसने अपने माँ बाबा को एक महिला से बात करते सुना। उसे भी सच का पता चला कि इंशी का जन्म के समय ही शीन नाम की बच्ची से अदला बदली हो गई थी, लेकिन इंशी से गहरा लगाव होने के कारण जुनशी के माँ बाबा इस सच्चाई को छुपाने का फैसला करते हैं। इंशी की असली माँ अपनी बच्ची को चुपके से देखती है, मगर पास आने की हिम्मत नहीं कर पाती। अब इंशी के घर लौट आने पर सभी पहले जैसे ही पेश आने की कोशिश करते हैं। उसे एहसास ही नहीं होने देते कि वो उनकी बेटी नहीं है, पर सच कब तक छुप सकता है। और एक दिन शीन ने वहां आकर सबूतों के साथ
अपनी असली पहचान बता दी। इंशी पर आरोप लगाया कि वो उसकी जगह उसकी जिंदगी जी रही है। वो अब तक के अपनी झेल रही तकलीफों को याद कर इस दुख भरे जीवन का जिम्मेदार का सारा दोष इंशी पर डालती है। एकाएक जुनशी इंशी का साइड लेता है और शीन को चिल्लाकर अभी यहाँ से चले जाने के लिए कहा, मगर इंशी सभी को चौंकाते हुए खुद ही जाने का फैसला करती है और घर से निकल गई। जुनशी भी उसके पीछे पीछे भागा और एक पहाड़ जैसी ऊंची जगह पर उसे ढूंढ निकालता है, जहाँ इंशी टूट कर कहती है कि काश मैं भी एक पेड़ होती जिसे कभी अपने परिवार से बिछड़ना न पड़ता। उसके शब्दों के भाव से भावुक होकर जुनशी ने उसी पेड़ के तने पर दोनों का नाम खुरेदा और वादा किया कि उनका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, और वो किसी तरह उसे मनाकर घर ले आया। लेकिन अगले ही दिन इंशी ने एक बड़ा ही कठिन फैसला लिया कि वो अपनी असली माँ के साथ रहेगी और बिना किसी को बताए वो सुबह सुबह ही घर छोड़ देती है ताकि परिवार को और दर्द ना हो यूं अपनी बेटी को जाते देख। लेकिन जब वो अपनी असली माँ के पास पहुंची तो उन्होंने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। उसका तो दिल ही टूट गया। जब जुनशी की माँ को इसके बारे में पता चला तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी, उसे वापस घर ले जाने, चाहे जो हो जाए। अब इसके बाद दोनों की माँ के बीच कुछ भावुकपूर्ण बातचीत हुई और तय किया कि वो अमेरिका जाकर अपने दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगी। मगर इंशी ने जाने से इनकार कर दिया और दौड़कर पीछे से अपनी सगी माँ को कसकर गले लगाकर कहती है, मुझे यही आपके पास रहना है। अब कुछ दिनों बाद जुनशी का पूरा परिवार अमेरिका चला गया बिना इंशी के, और ऐसे ही वक्त गुजरता गया। 10 साल बीत गए। बड़ा हो चुका जुनशी अब वापस चीन लौट आया है अपनी इंशी को ढूंढने। वो उसके पुराने मोहल्ले में जाता है, लेकिन पता चला कि इंशी और उसकी माँ बहुत पहले ही वहाँ से जा चुके हैं। यहाँ इंशी भी एक खूबसूरत युवती बन चुकी है और एक बतौर नर्स काम करती है, पर घर चलाने के लिए वो साथ में और भी काम किया करती, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर। एक दिन एक क्लाइंट से मिलने के दौरान उसकी मुलाकात हान नाम के एक युवक से हुई जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लाना भूल गया था। इंशी ने उस वक्त उसकी मदद की और उसी दिन ही क्लाइंट के साथ अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से उसने एक डील भी सक्सेसफुली क्लोज किया। भले ही क्लाइंट उसकी सुंदरता में ज्यादा रुचि दिखा रहा था। उसी शाम इंशी ने घर आकर देखा कि उसकी माँ बहुत रो रही है क्योंकि इंशी का भाई चाओ माँ से जुए के पैसे की मांग कर रहा है और पैसे ना देने पर वो माँ को डरा और धमका रहा है। अपनी माँ की सुरक्षा के लिए इंशी चाओ को पैसे देकर उसे वहाँ से भगा देती है। उस पल माँ खुद को दोष देती है कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी इतनी मुश्किलों से भर दी है, लेकिन इंशी ने माँ को दिलासा और वादा किया कि वो और ज्यादा मेहनत कर पैसे कमाएगी और उन्हें खुश रखेगी। यहाँ हमें पता चला कि हान एक बड़े कंपनी के बिजनेसमैन का बेटा है। एक कॉर्पोरेट मीटिंग में हान मीटिंग में ध्यान देने की बजाय मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है और उसे इंशी के बारे में रह रहकर ख्याल आ रहा है। उसे पता लगाना है कि वो कौन है, कहाँ रहती है। उसने अपने से ही उसे ढूंढना शुरू कर दिया। इस बीच हमें ये भी पता चला कि हान अमेरिका में रहते वक्त जुनशी का अच्छा दोस्त भी हुआ करता था और जुनशी के वापस चाइना लौट आने की खबर से हान बेहद खुश है। कुछ ही दिनों में यहाँ हान को भी इंशी का पता चल गया। उसने उससे सोशल मीडिया में दोस्ती करने की कोशिश भी की। एक दिन उसने इंशी और उसके दोस्तों को एक नाइट क्लब में इनवाइट किया। जैसा कि हम जानते हैं कि इंशी शुरू से ही दयालु स्वभाव की है, तो उस शाम भी क्लब में जब उसने एक मेड सर्वेंट की मदद की तो हान उसके इस जेस्चर से बहुत इम्प्रेस हो गया। अब कुछ देर बाद हान पियानो पर वही धुन बजाता है जो इंशी और जुनशी बचपन में बजाया करते थे। धुन सुनकर वो अपने पुरानी यादों में खो जाती है। तभी हान ने उसे डेट के लिए पूछा, लेकिन हान को मनाकर इंशी वहाँ से चली गई। उसने अभी भी वही पुरानी सीडी प्लेयर हाथ में पकड़ा हुआ है जो जुनशी ने उसे कई साल पहले दिया था। इंशी आज फिर से उसी पेड़ के पास आई है जहाँ उन्होंने अपना नाम खरीदा था। वो अपने पुराने परिवार को अभी भी याद करती है, लेकिन खुद को उस परिवार में भूला हुआ महसूस करती है। इंशी पार्ट टाइम वेट्रेस का भी काम करती है और एक दिन काम के दौरान उसकी हान के एक दोस्त से बहस हो गई जो उसके काम के लिए उसे बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन वो पलट कर जवाब नहीं देती क्योंकि वो हान का दोस्त है। और ये देखकर हान को इंशी की अच्छाई का और एहसास होता है। पर आखिर में हान अपने उसी दोस्त से इंशी से माफी मंगवाता है, लेकिन इंशी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी शाम वो अपने टूटे सीडी प्लेयर को ठीक करवाने एक दुकान में जाती है। इंशी के चले जाने के बाद संयोगवश जुनशी भी अपनी सीडी प्लेयर ठीक करवाने उसी शॉप में आता है जो कि सेम मॉडल की होती है। ये देखते ही जुनशी फौरन बाहर भागा उसे ढूंढने, ये सोचकर कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आखिरकार उसने उसे ढूंढ निकाला और फिर दोनों एक कॉफी शॉप में मिलते हैं।
लेकिन अंशी उससे एक दूरी बनाए रखती है। उस रात अपने जज्बात पर काबू ना रख पाने की वजह से उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली, मगर जुनशी उसे अभी भी फॉलो कर रहा है और दूर से उस पर नजर भी रखे हुए है। जब वो नशे में टूट जाती है तो वो अपने दिल के सारे दुख दर्द फ्रस्ट्रेशन जुनशी करती है और फिर वही बेहोश हो गई। जुनशी उसे सावधानी से उठाकर उनके पुराने घर ले आया। अगले दिन वो अंशी को समंदर किनारे एक पुराने केबिन में ले जाता है जो अंदर से उसके बचपन की उन सभी यादों से भरी हुई है। अंदर अंशी को उसके जन्मदिन पर वो सारे तोहफे भी दिखे जो जुनशी हर साल उसके जन्मदिन पर खुद से बनाया करता था। ये देखकर वो भावुक हो गई। उसके दिल को छू जाती है जुनशी की ये बातें, और इसी के साथ वो ये भी समझ गई कि जुनशी ने कभी उसे नहीं भुलाया। समय के साथ उनके बीच फिर से गहरा रिश्ता बनने लगा। वो एक दूसरे के लिए अलग तरह से महसूस करने लगते हैं। लेकिन जुनशी की पहले से अमेरिका में यूमी नाम की एक मंगेतर है। एक दिन यूमी अचानक जुनशी को सरप्राइज देने चीन आ पहुंची और हान को उसे एयरपोर्ट से पिक करने के लिए बुलाती है। फिर चारों एक साथ मिलते हैं। वो भी अंशी से मिलना चाहती थी, लेकिन यहाँ जब अंशी को यूमी के बारे में पता चला तो वो अंदर एक जलन महसूस करने लगी। उसी वक्त शीन भी अमेरिका से लौट आई और वहाँ अंशी को वापस अपनी जिंदगी में देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नाराज भी हो जाती है। उसने साफ कह दिया कि वो उसे फिर से अपनी फैमिली से जुड़ता हुआ नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसे डर है कि अंशी के वापस आ जाने से कहीं इतने सालों का उसके माँ बाबा का प्यार उसे खोना ना पड़े। शीन के वापस लौट आने का कारण ये भी है कि उसकी माँ की बीमारी, जो अंशी के ना होने और उसे दिन रात याद करने का दर्द था। साथ ही ये भी पता चलता है कि शीन और हान पहले रिलेशनशिप में रह चुके थे, मगर अब हान अंशी को पसंद करता है। अगले दिन हान अंशी के काम की जगह उसे मिलने आता है। उसके लिए खाने की और कुछ प्यारी चीजें लेकर आया है। वो उसे काफी अप्रिशिएट करता है उसकी मेहनत और लगन के लिए जो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए कर रही है। उसकी जिंदगी को थोड़ा हैपनिंग बनाने के लिए काम के बाद वो उसे शॉपिंग पर ले आया और फिर एक वृद्ध आश्रम में, जहाँ वो बूढ़े लोगों की मदद करता है। अब यूं ही रास्ते पर चलते चलते बातों बातों में उसने अंशी से अपने अकेलेपन होने की बात शेयर की। इतना धन दौलत होने के बाद भी वो प्यार, अपनापन और एक सच्चे परिवार की तलाश में है। जो वो तलाश कर रहा है वो सारी खूबियाँ उसे अंशी में दिखती है और आखिर में उसने अपनी इच्छा जाहिर की और अंशी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। फिर उसने अपने दोस्त जुनशी को भी ये बात बताई, लेकिन वो हान के इन बातों से सहमत नहीं होता और हिचकिचाता है। फिर भी हान अंशी को सच्चे दिल से चाहता है। इसी बीच शीन भी हान और अंशी के बीच बढ़ती नजदीकियों को गौर करती है, जो कि उसकी जलन का कारण बनती चली गई, और उसने अंशी से इस बारे में बात करने का फैसला किया। वो उसके घर आ पहुंची, जहां इतने सालों बाद एक बार फिर उस महिला से जा टकराई जिसने उसे पाला है। भावनाओं से अभिभूत शीन और उसकी गोद ली हुई माँ दोनों के बीच एक दिल छू लेने वाला पुनर्मिलन होता है। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी ये साफ नजर आ रहा है कि दोनों का संबंध कितना गहरा है। ये देखकर अंशी दोनों को अकेला छोड़ देती है ताकि शीन को उनके साथ थोड़ा और वक्त मिल सके दोबारा से जुड़ने का। रास्ते में अंशी को जुनशी के माँ बाबा मिलते हैं, जो कि उसे ढूंढते हुए चीन से यहाँ आए हैं। एक और शीन का उसकी गोद ली माँ और यहाँ अंशी का उनके गोद लिए माँ बाबा से दोबारा मिलना सबके लिए ही काफी भावुकता से भरा था। गले मिलते ही इतने सालों अलग हो जाने की जो दूरी थी वो पल भर में पिघल गई। लेकिन अंशी खुद को इस प्यार के लायक नहीं समझती और उसने एक कठोर फैसला किया। उसने जुनशी के दिए सभी तोहफे बेच दिए और बड़ी ही लापरवाही से पेश आने लगी। वो नाइट क्लबों में जाने लगी और दिखावा करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वो है नहीं वो दिखाती है। उसका बस एक ही मतलब है, जुनशी और उसके परिवार को खुद से दूर कर देना अपनी ऐसी हरकतों से, यहाँ तक कि हान को भी। एक रात क्लब में अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी और एक बड़ा सच सबके सामने आया कि उसे ल्यूकेमिया यानी कैंसर है, जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा था। उसका इलाज केवल बोन मैरो के डोनर मिलने से ही संभव है। ये सुनकर उसकी माँ टूट गई। एक माँ होने के नाते उसने अपनी बेटी की बिगड़ती तबीयत पर क्यों गौर नहीं किया, क्यों उसका ख्याल नहीं रखा और दिन रात बस उसे कड़ी मेहनत काम के लिए भागा दौड़ी करवाई। शुरुआत में तो अंशी इलाज से मना कर देती है, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ने लगती है तो वो जुनशी का नाम पुकारती। ये जानकर हान, जो कि उससे वाकई में बहुत प्यार करता है, पीछे हट जाता है। अंशी का दिल किसी और के लिए धड़कता है ये जानकर।
दूसरी ओर यूमी भी अपने इस रिश्ते से पीछे हट गई और एंशी को ढेरों शुभकामनाएं देती है। परिवार और सभी के प्यार और सपोर्ट से वो अपनी इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत जुटाती है और सबसे कठिन दौर से लड़ाई कर जीत आती है। जुनशी का परिवार, हान, यूमी, यहाँ तक कि शीन भी, सबने उसे प्यार और केयर दी। एक समय में अपनी की गई गलती और बुरे व्यवहार के लिए वो एंशी से माफी मांगती है। एंशी ने उसे गले लगाकर माफ भी कर दिया। सबका साथ पाकर एंशी का भी दिल खुशी से भर उठा। उसे एहसास हुआ कि लोग उसे कितना चाहते हैं। अंत में कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है, जहाँ एंशी और जुनशी की शादी हो रही है और पूरा परिवार, उसके दोस्त, सब उनके इस खुशी के मौके पर शामिल है। इसी के साथ कहानी यही समाप्त हो जाती है। तो कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार, परिवार और सपोर्ट के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपके दिल को भी इस कहानी ने छू लिया तो इस वीडियो को ढेरों लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेकर जाएगा। दोस्तों, मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक सुनते और सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइक। बाय बाय, टेक केयर।